और इसी जगह पे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी के अंतिम संस्कार इन गांव वालों ने किया, हुसैनी वाला के। और यहाँ पे समाधि बनवाई रेलवे ट्रैक जहाँ से लाहौर ट्रेन जाया करती थी। ये देखिए, ये आज़ादी के समय की वो ट्रेन है जो अंग्रेज़ों द्वारा भारत में चलाई गई थी। वैसे तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का ये वो गांव है जिसके बदले भारत सरकार ने बंटवारे के समय पे 12 गांव दे दिए थे। इस एक गांव को भारत में मिलाने के लिए पाकिस्तान को देने पड़े थे इंडिया को 12 गांव। क्या है इसके पीछे का रहस्य, आज हम इस वीडियो में बताते हैं। इसकी पूरी कहानी आप जान लोगे तो आपको भारतीय होने पे गर्व जरूर महसूस होगा। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अभी पहुंचा हूं भारत पाकिस्तान के उस बॉर्डर पर जिसमें एक गांव बसा हुआ है जिसका नाम है हुसैनी वाला। तारीख थी 23 मार्च 1931, जब हमारे 3 भारतीय क्रांतिकारियों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी जाती है। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव जी और राजगुरु जी। 24 मार्च 1931 तारीख तय थी उनकी फांसी की, लेकिन एक दिन पहले ही उनको 23 मार्च को ही फांसी दे दी जाती है। और अंग्रेज़ों द्वारा इसी हुसैनी वाला गांव में यहाँ पे मौजूद सतलज नदी के किनारे चोरी छुपके से उनके टुकड़े टुकड़े करके उनका अंतिम संस्कार करने की कोशिश करते हैं। इतने में ही देख लेते हैं गांव वाले, और गांव वाले अंग्रेज़ों को भगाते हैं। और फिर देखते हैं कि अरे ये वही लोग हैं जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। उनका पूरा विधि विधान से यहाँ पर इसी गांव में हुसैनी वाला में ही अंतिम संस्कार करते हैं। और आज भी उनकी समाधियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। तो दोस्तों, ये जो इंडिया भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, उसमें ये गांव जो है पाकिस्तान में जा रहा था। लेकिन उस समय के लोगों ने ये डिमांड रखी पाकिस्तान से कि ये जगह तो हमें अपने भारत में चाहिए है जहां हमारे इतने बड़े क्रांतिकारी वीर सपूतों की समाधियां बनी हुई हैं। तो पाकिस्तान ने इसके बदले में, इस एक गांव के बदले में मांग लिए थे पूरे 12 गांव जो भारत को देने पड़े थे। यह है इसके पीछे की पूरी कहानी। अब बात करते हैं यहाँ पर बने हुए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की समाधि के बारे में। तो ये वो वार मेमोरियल है जो हुसैनी वाला गांव में आज भी मौजूद है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे शिलालेख लगे हुए हैं, जिनमें से यहाँ पर ये 3 मुख्य शिलालेख है जिनके ऊपर शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी की फ़ोटो बनी हुई है। उनके नीचे लिखा हुआ है प्रेरणा स्थल, समाधि स्थल। यहाँ पर बना हुआ है इस गाँव के सतलज नदी, और यहाँ से जो रेल और रोड का जो कनेक्शन था पाकिस्तान से, ये देखिए लाहौर टू फिरोजपुर, या फिरोजपुर अपने तरफ है स्टेशन, और टू लाहौर ये सतलज नदी के ऊपर पुल बना था, ट्रेन जाया करती थी। ये भारत का वो आखिरी रेलवे स्टेशन है इस समय, जिसे हुसैनी वाला के नाम से जाना जाता है, जहां अभी तो कोई ट्रेन नहीं आती। तो हम लोग फिरोजपुर तक ही आ पाते हैं, उसके बाद यहाँ तक हमको ऑटो वगैरह करके आना पड़ता है। मौजूद है भारत का ये वो आखिरी रेलवे स्टेशन जहाँ आज भी होने वाले 1965-1971 के युद्ध की वो निशानियाँ मौजूद हैं, जिसे देखकर आपको लगेगा कि आज़ादी के बाद भी किस तरीके से पाकिस्तानियों ने भारत पर बार बार हमला करने की कोशिश करी, हमला करी, युद्ध किए और मुंह की खानी पड़ी। ये वो हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन का एक पॉइंट है, एक बिल्डिंग है जो काफ़ी जर्जर है लेकिन संभाल के रखी गई है। यहीं पे देखिए 3-4 दिसंबर 1971 का वो तारीख जब युद्ध यहाँ हुआ, और यहीं पे वो बोर्ड लगा है द बैटल ऑफ हुसैनी वाला इंडो पाक वार, 3 दिसंबर 1971। ये वो रेलवे स्टेशन जिसके अंदर आज भी उसी समय का अंग्रेज़ों के ज़माने का एक कोच भी खड़ा हुआ है ट्रेन का, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसके साथ साथ तीनों क्रांतिकारियों की समाधियाँ भी। सामने इनके दीवारों पे ज़रा गौर से देखिए, आज भी तोप के गोलों के, बंदूक की गोलियों के निशान इन दीवारों पर चीख चीख के हमें 1971 में पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले की याद दिलाते हैं। किसी स्टेशन के जैसे जैसे नीचे की तरफ हम जाएंगे तो हमें वो ट्रैक देखने को मिलेगा जो पहले भारत से पाकिस्तान लाहौर को जाता था। जो पहले ट्रेन चला करती थी फिरोजपुर टू लाहौर यहाँ से उसकी दूरी 46 किलोमीटर की है। तो ये वो रेलवे स्टेशन है। अगर इसके ऊपर चलने को मिला तो हम आपको दिखाएंगे भी। उसके साथ साथ यहाँ पर वो पिलर खड़े हुए हैं
जिनके ऊपर कभी बिछा था वो रेलवे ट्रैक जहाँ से लाहौर ट्रेन जाया करती थी। ये देखिए, ये देखिए, ये इतनी ऊंचाई से जाया करती, क्योंकि ये पूरा नदी का, सतलज नदी का ये एरिया है बगल में ही। यहाँ पे 50 मीटर आगे ही सतलज नदी है। शायद बरसात के मौसम में ये पूरा भर जाता होगा उस समय। तो इस वजह से देखिए यहाँ पे इन ऊंचे ऊंचे पिलर्स से रेलवे ट्रैक होके निकलता था। और देखिए वो वहाँ पे कोच खड़ा हुआ है, वो ऊपर कोच खड़ा हुआ अंदर। वो सोचो इतना ऊंचा रेलवे ट्रैक यहाँ पे हुआ करता था। अभी हम लोग उस जगह पे पहुँच गए हैं जहाँ पर भगत सिंह जी की माता जी की भी समाधि यहाँ बनी हुई है। उन्हें आज के समय में पंजाब माता का दर्जा दिया गया है। आइए यहाँ पे देखिए, पंजाबी में ही लिखा हुआ है समाधि पंजाब माता जी। आइए आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पे लगे हुए शिलालेख पर भी आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। ये देखें, समाधि पंजाब माता श्रीमती विद्यावती जी का जन्म गांव मोरावाली, तहसील गढ़शंकर, ज़िला होशियारपुर में हुआ था, जो अभी शायद पाकिस्तान में है। लेकिन इनकी जो शादी है वो खटकर कला में हुई थी। उनसे इनके कितने बच्चे थे? इनके सरदार किशन सिंह जो थे, है ना, उनके सुपुत्र सरदार अर्जुन सिंह से हुई थी इनकी शादी, यानी कि ये भगत सिंह जी के पिताजी का नाम था। इनके बच्चों का अगर नाम देखिए तो श्री जगत सिंह, श्री भगत सिंह जी, जो ये शहीद हुए, फांसी पे चले। इतनी कम उम्र में देश के लिए शहीद होने वाले ये एकमात्र ऐसे पंजाब के, भारत देश के सपूत हुए श्री भगत सिंह जी। श्री कुलवीर सिंह जी, श्री कुलतार, रणवीर सिंह जी, राजेंद्र सिंह, अमर कौर, सुमित्रा, बीबी शकुंतला, ये उनके बच्चे होते थे। पहले तो हम यहाँ जूता निकाल देते हैं, क्योंकि पंजाब माता जी का दर्जा दिया गया, क्योंकि वो कहते हैं ना, बच्चों से ही माँ बाप की स्थिति तय होती है कि उनको किस दर्जे से देखा जाएगा। जहाँ अपने बच्चों के लिए इतनी मोह माया, इतना सब कुछ रहता है आजकल के माता पिता का, वहीं 22 से 23 साल की उम्र में अपने बच्चे को देश के हवाले कर देना, देश के लिए कुर्बान कर देना, एक माँ के कलेजे में क्या पीड़ा हुई होगी आप सभी लोग जानते हैं। मैं एक बार नमन करना चाहूँगा ऐसी माँ को, जिसने हमारे देश के लिए ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया, जिसने हमें आज़ादी दिलाने के लिए इतनी कम उम्र में, जब वो हम लोग जैसे आज एंजॉय कर रहे होते, चाहते तो अपनी लाइफ उस तरीके से जी सकते थे, लेकिन उन्होंने हम लोगों के भविष्य के लिए, हम लोगों के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाइयाँ लड़ी। अभी हम चलने वाले हैं उन 3 महान क्रांतिकारियों, शहीद क्रांतिकारियों की समाधि के पास, जहाँ चलने से पहले यहाँ गेट के बाहर ही लिखा हुआ है कि जूता चप्पल यहीं उतार दें, क्योंकि वो कहते हैं ना, हमारे लिए पूजनीय है, किसी भगवान से, किसी देवता से कम नहीं। सामने जाओगे आप लोग तो वो 3 महान वीर सपूतों की समाधि स्थल मिलेगा, और इस साइड आओगे तो वो ट्रेन जो आज भी हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन पर अंग्रेज़ों के ज़माने की खड़ी हुई है। चलिए देखते हैं इसमें अभी हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ये आज़ादी के समय की वो ट्रेन है जो अंग्रेज़ों द्वारा भारत में चलाई गई थी। वैसे तो कहते हैं अंग्रेज़ों ने ही ट्रेन की, जो वो कहते हैं ना, रेल लाइन है, वो बिछाई और ट्रेनें चलाई अपनी सुख सुविधा के लिए। फिर बाद में हम लोगों ने अपनी खुद बिछाना शुरू कर दिया उन्हीं को देख देख कर। ये वो वीआईपी कोच उस समय हुआ करते थे, इतने बड़े बड़े, जिनके अंदर बैठकर अंग्रेजी अफसर सफ़र किया करते थे। फिलहाल इसका दरवाज़ा यहाँ से बंद है दोस्तों। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का एक कोच पूरा हुआ करता था, जो आज के कोच से काफ़ी बड़ा है भाई, है ना। इस साइड से जाके देखेंगे तो इधर से भी हमें अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई गेट, कोई दरवाज़ा नहीं इसके अंदर है जहाँ से हम इस कोच के अंदर जा सके। ये अंग्रेज़ों के समय की वो रेल है जिससे अंग्रेज़ अफसर एक दूसरी जगह से ट्रेवल किया करते थे, एक दूसरी जगह जाया करते थे। यहीं से सामने चलने पर वो जगह देखने को मिलेगी जो ट्रैक भारत से पाकिस्तान की तरफ गया हुआ है। यहाँ नीचे कबूतरों की इतनी सीट पड़ी हुई है। और ये ज़रा रेलवे स्टेशन को गौर से देख लीजिए, ये वो अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए रेलवे स्टेशन हैं, और ये रेलवे ट्रैक्स हैं
जो इतने सालों से 150-200 सालों से आज भी डटे हुए खड़े हुए हैं। ये सामने देख लो वो ट्रैक जो भारत के फिरोजपुर की तरफ जा रहा है, और ये हुसैनी वाला गांव का ये रेलवे स्टेशन, और ये वो कोच के दूसरी साइड अभी हम आ चुके हैं। ये एक कोच इतना बड़ा हुआ करता था उस समय, आप लोग देखोगे, और ये रेलवे ट्रैक इतना ही ऊंचा हुआ करता था। ये देखिए जो रेलवे कोच है ना, ये रेलवे ट्रैक है, देखो ये इतना ही ऊंचा हुआ करता था, और नीचे ये सतलज नदी का वो हिस्सा है जहाँ उसमें पानी वगैरह भरा रहता था। जैसे जैसे इस जगह को हम और करीब से देख रहे थे, वैसे वैसे ही हमारे मन में भी उस समय गुलामी के समय किस तरीके से देश में घुटन महसूस कर रहे थे हमारे देशवासी, जिसमें से ही ऐसे बड़े बड़े क्रांतिकारी निकले, जिनमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे बहुत महान क्रांतिकारी हमारे देश में निकले हम लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए। यहाँ पर देखोगे तो आप लोग सामने ही तीनों महान पुरुषों की यहाँ पर देखिए तस्वीरें बनी हुई हैं, मूर्तियाँ बनी हुई हैं, सीधे सीधे आप लोग दीवार पर देख सकते हो, जिनको बार बार नमन करने पर हमें गर्व की अनुभूति होती है। सामने बना उनका ये मेमोरियल, सामने बनी वो समाधि जहाँ अभी हम चलेंगे, जहाँ 24 घंटे 12 महीने अमर ज्योति जलती रहती है। चलिए अभी वो वक्त आ गया है जब हम ऐसे 3 महान सपूतों की, वीर सपूतों की, शहीदों की समाधि स्थल पर चलने वाले हैं, जिसे अगर इस गांव के लोगों ने ना देखा होता तो शायद हमें पता भी नहीं चलता कि ये तीनों शहीद हमारे कहाँ चले गए। वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को बताया कि इनको जो तीनों लोगों को फांसी देने का जो तय समय था वो 24 मार्च 1931 को तय किया गया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने भारतीय क्रांतिकारियों के डर से, भारतीयों के डर से इनको एक दिन पहले ही रात्रि यानी कि 23 मार्च 1931 रात्रि में ही इनको फांसी दे दी, और उनके शवों को यहाँ सतलज नदी के किनारे इसी गांव में दफनाने की कोशिश करी, जलाने की कोशिश करी। वो तो गांव वाले थे जिन्होंने देख लिया, और इसी जगह पे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की अंतिम संस्कार इन गांव वालों ने किया, हुसैनी वाला के, और यहाँ पे समाधि बनवाई, जिसे आज हम लोग देखने भी आते हैं और ऐसी समाधि पर नमन भी करने आते हैं। ऐसे अगर देश के वीर सपूत हमारे ना जन्मे होते तो शायद ये आज़ादी हमें गांधी के चरखे से, गांधी के डंडे से नहीं मिलने वाली थी। ये वो असली क्रांतिकारी, असली वीर सपूत जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए और कहते हैं आज़ादी सिर्फ चरखे ने दिला दी। हम नहीं मानते, और हम कहेंगे आज का युवा बिल्कुल नहीं मानता कि लोगों ने खुद को गोलियां मारी। चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मारी, लाला लाजपत राय ने कहते जलियांवाला बाग में लाठियां खाई, इन्होंने फांसी को चूमा। कहते हैं ना, सारे लोगों ने अपनी जान की आहुति दी, तब जाके आज़ादी ये हमें मिली। आज़ादी ना डंडे से मिली, न अहिंसा से मिली, और ना ही चरखे से। यहाँ पर ये अमर शहीद अमर ज्योत है जो यहाँ 12 महीने 24 दिन जलती रहती है। ये एकमात्र चबूतरा नहीं, वो वीर सपूतों की कहते हैं ना कि कहानी का एक हिस्सा है, ज़िंदगी का एक हिस्सा है, जो जिनका जीवन ख़त्म तो यहाँ हुआ, जिनका शरीर तो यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन ये हमेशा के लिए अमर हो गए। अमर शहीदों में इनका नाम दर्ज हो गया। पीछे यहाँ पर देखोगे तो तीनों महापुरुषों की, शहीदों की यहाँ पर प्रतिमाएं भी बनी हुई। मैं कहूँगा भाई जूम करके आप दिखाना थोड़ा सा। ये वो जगह भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर, जिसके बदले में भारत ने 12 गांव मांग लिए, क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा जो पूरे भारत में खींची गई वो लाइन, जिसमें कहते हैं ना कि एक टुकड़ा पाकिस्तान बन गया, एक भारत बन गया, उसमें ये गांव पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। तभी भारत के कुछ लोगों ने
ये अस्वीकार कर दिया, बोला हमारे शहीदों की यहाँ पर कहते हैं ना कि समाधि बनी हुई है, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान चली जाए। तो हम ये चाहेंगे कि ये हमारे भारत में रहे। तो इसके बदले पाकिस्तान ने शर्त रखी कि हमें इसके बदले गांव के बदले 12 गांव दिए जाएं, तब तो हम ये शर्त मंजूर करेंगे। भारत ने अपने वीर सपूतों की समाधि को, समाधि स्थल को बचाने के लिए हंसी खुशी 12 गांव पाकिस्तान को दे दिए। जैसे ही हम इस तरफ भी आते हैं तो देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है इंकलाब जिंदाबाद। शहीद सुखदेव, शहीद भगत सिंह जी, शहीद राजगुरु जी की यहाँ पे भी देखिए प्रतिमाएं बनी हुई हैं। और पंजाबी में यहाँ पे भी ऊपर लिखा हुआ, जो हमें पढ़ने में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, जहाँ लिखा हुआ है इंकलाब जिंदाबाद की प्रज्वलित ज्योति, जो इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को जगाई थी। ये जो नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, यहीं पर इंकलाब जिंदाबाद की वो शहीद ज्योति आज भी करीब कहते हैं ना 95 से 96 साल बाद भी जली हुई है। लोग बाग आज भी परेशान हैं इस देश की व्यवस्था को लेके, इस देश की सुख सुविधाओं को भोग कर भी, लेकिन कभी उस वक्त को इन लोगों ने देखा जब हमारा देश अंग्रेज़ों के अंडर में हुआ करता था। कहते हैं इन्हीं लोगों की वजह से ही हमें आज़ादी मिली और हम लोकतंत्र का एक हिस्सा बन सके। एक नियम, एक कानून से चलने वाले संविधान को हमने पाया। सबसे बड़ी बात तो अंग्रेज़ों से आज़ादी पाई इन लोगों की वजह से। आज इन्हीं की उस समाधि स्थल पर हम पहुँचे थे, जिसको हमने आप लोग को दिखाई, ये हुसैनी वाला गांव, जो भारत का आखिरी गांव है, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही बना हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी भाई सच्चा देशभक्त है, इस वीडियो पे जय हिंद या इंकलाब जिंदाबाद का एक कमेंट ज़रूर करके जाए। भारत माता की जय ज़रूर कमेंट करके जाए, वीडियो को लाइक कर दे। ऐसे वीर सपूतों को इसी तरीके के और भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में आएगा बेल आइकन, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।